चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 6। थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें बीच में बेचा है लेकिन पूरा मशीन नहीं, हाफ मशीन परचेज, मतलब थोड़ा परसेंटेज मशीन उन्होंने बेच दिया है। शुरू करते हैं। राजकुमार लिमिटेड एज अ परचेज सम मशीन फॉर 82,000 ऑन 1/4/2012। द इंस्टॉलेशन एक्सपेंस ऑफ दिस मशीन वाज 8,000 ऑन 1/10/2014। कंपनी परचेज अनदर मशीन for 70,000 and their installation expense is rupees 2,000. Company provide depreciation 10% every year under the straight line method. 30% of machine from first purchase were sold, 20% profit on book value of 31/3/2015. समझना बच्चा, लास्ट डेट पे ही हम प्रोवाइड जो कर रहे हैं उसमें ही हमने बेचा हुआ है। आप बोलोगे सर वो भी क्लियर। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द मशीन अकाउंट up to 31/3/2015 and show the accounting effect on annual each year। तो यहाँ पे बच्चा जो सबसे पहले देखना पड़ेगा वो है डेट 1/4/2012 to 31/3/2013, 1/4/2013 to 31/3/2014 और सेम वे 1/4/2015 to 31/3/2015। बच्चा जो नया मशीन है वो 110 है। 110 मतलब आप बोलोगे लास्ट ईयर में ही 110 मतलब 110 है। यहाँ पे पहले यहाँ 14 लिख देते तो सब कुछ सही है। देखो 4, 12, 13, 13, 14, 14, 15। तो आप बोलोगे सर ये 110 2014 है। 4 के बाद 10 मंथ आता है इसलिए यहाँ आएगा, यहाँ नहीं आएगा क्योंकि थर्ड मंथ तक ही 14 है। क्लियर है बच्चा। उसके बाद आप लिखना है तो यहाँ पे लिख सकते हो परचेज ऑफ सेकेंड मशीन। तो आप बोलोगे सर क्लियर। सबसे पहले उन्होंने 1/4 पे ही मशीन परचेज किया है और वो सबसे पहले कॉस्ट लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम जो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मशीन वो कितना होगा, तो आप बोलोगे 82,000 प्लस 8,000 तो होगा 90,000। क्लियर है बच्चा। आगे चलते हैं। आप बोलोगे कॉस्ट ऑफ सेकेंड मशीन, कॉस्ट ऑफ सेकेंड मशीन। ये मशीन 1 है। मैं बच्चा शॉर्ट में लिखूं चलेगा, आपको नहीं चलेगा वो ध्यान में रखना। तो यहाँ पे होगा 70,000 प्लस जो होगा वो 2,000 है तो मिलाओगे तो 72,000 हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है बच्चा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे मशीन 1 का। मशीन 1 जो है इसका तो लास्ट ईयर में ही है तो एक ही ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा, बाकी 2 साल में कुछ नहीं होगा। तो बच्चा सबसे पहले आप बोलोगे यहाँ पे जो हम करेंगे वो मशीन 1 जो है वो यहाँ पे आप सबसे पहले स्टार्ट करोगे। तो मशीन 1 जो है बच्चा उसके अंदर आप क्या करोगे, तो सबसे पहले 1/4 से तो है मशीन तो हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस जो मशीन की है वो है 90। हम तो यहाँ ही लिखेंगे क्योंकि थोड़ा लिखने की जगह मिले। डेप्रिसिएशन जो फर्स्ट ईयर का है तो आप बोलोगे 12/13। किसका बोलोगे बच्चा, 12/13। जो 12/13 है उसका डेप्रिसिएशन जो हम बोलेंगे बच्चा वो कितना होगा, 10% ही है तो 9,000 होगा। समझ में आया। तो ये हो जाएगा 81,000। फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन हो गया। उसके बाद बच्चे आप बोलोगे सर अभी हम करेंगे, अभी आप बोलोगे डेप्रिसिएशन ऑफ 13-14। तो आप बोलोगे सर 81,100 होगा। तो 81,000 में से आप बोलोगे 10% सर जाएगा तो हो जाएगा 72,900। जो 10% हमने हर बार लेते हैं वो आप बोलोगे सर, तो आप बोलोगे सर इसमें हो जाएगा 9,000 जो 12-13-14 में डेप्रिसिएशन हो जाएगा कितना बच्चा, हर साल आपको पता है 9,000 का 10% ही लेना है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। मैंने बच्चा वो लिखा नहीं है फर्स्ट ईयर मतलब मशीन डेप्रिसिएशन ऑफ फर्स्ट मशीन डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट इनटू परसेंटेज करना है, वो लिखना है 9,000 और उसके बाद ये कैलकुलेशन में लिख देना है। तो आप बोलोगे सर ये 9,000 माइनस करोगे तो 72,000। अब बोलोगे सर डेप्रिसिएशन वो जो लगेगा, अब बोलोगे 14-15 का
वो 9,000 आप माइनस करोगे तो 63,000 आएगा, 63,000। अब बच्चा इसमें से 30% जो है वो आपको ध्यान में रखना है और 70%, तो 63,000 का आप बोलोगे 30%, तो वो कितने प्रॉफिट से बेचा हुआ है बच्चा, 20% प्रॉफिट, तो 20% मैं लिख देता हूं प्रॉफिट क्योंकि अमाउंट गलत ना हो जाए। तो इसका 63,000 का आप बोलोगे सर 30% करो तो कितना होगा, 63,000 का आप बोलोगे सर 13% होता है 18,900, सही है। यहाँ पे उसका 20% हम करेंगे तो आप बोलोगे सर होगा 3780, प्लस करेंगे बच्चा तो 22,680, ये सेल प्राइस होगी। और आप बोलोगे सर ये बाकी का 70% जो है वो आप बोलोगे सर इसमें कुछ नहीं होगा, वो जैसे का जैसा है वैसा ही लिखेंगे, 14,000 मतलब 44,100। बच्चा ये ध्यान में रखना है, ये सिंपल स्टेप आपको फॉलो करना है। आप बोलोगे सर ये लास्ट डेट पे था इसलिए फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद ये मैंने लिखा, क्योंकि ये यहाँ पे सेल हो रहा है 31/3/2015। अभी आप बोलोगे सर ये जो नया मशीन जो परचेस किया है उसका हम कैलकुलेशन करें बच्चा, तो आप बोलोगे सर कितना आएगा, एक छोटा सा आपको देखना पड़ेगा इसमें थोड़ा ध्यान से क्योंकि जगह थोड़ी कम है। तो आप बोलोगे सर देखो 110 से है तो मैं समझा देता हूं 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 मंथ्स डेप्रिसिएशन है। तो आप बोलोगे सर कॉस्ट कितनी है, तो 72,000 बच्चा इंटू 10% इंटू 6/12, तो आप बोलोगे सर ये 3600 होगा। कितना होगा बच्चा, 3600। तो जैसे ये 3600 आएगा तो ये आपको ध्यान में रखना है बच्चा, ये 3600 हो जाएगा तो आप बोलोगे सर ये सेकंड में लिखेंगे 3600, ये डैश डैश यहां से शुरू करते हैं तो यहाँ पे 9000, यहाँ पे 9000, यहाँ पे भी 9000 आएगा, वो ध्यान में रखना है। क्लियर है बच्चा। अभी आप बोलोगे सर हर बार की तरह एक छोटी जर्नल एंट्री आप लिखते हो, वो एक बार देख लेते हैं बच्चा। तो वो यहाँ पे ध्यान में रखना है, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे जो है वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो यहाँ सबसे पहले आप बोलोगे सर डेप्रिसिएशन जो लगेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे, आप बोलोगे सर फर्स्ट ऑफ ऑल जो होगा तो सबसे पहले मशीन परचेज करते हैं उसकी एंट्री होती है, तो मशीन अकाउंट डेबिट होगा और आप बोलोगे बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। दूसरे में ध्यान रखोगे ईयर एंडिंग डेट हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर सिंपल बात है ईयर एंडिंग होगी तो डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे मशीन पे, तो डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। और थर्ड में बोलोगे मशीनरी टू, आप बोलोगे डेप्रिसिएशन जो क्लोज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा और कहां जाएगा, दूसरा डेप्रिसिएशन में। तो आप वो तो लिखोगे नहीं क्योंकि हमें बनाना नहीं है। आप बोलोगे सर थर्ड में जो होगा वो सेलिंग की एंट्री लिख दो, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और लास्ट में ये प्रॉफिट से बेच रहे हैं, प्रॉफिट से, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होगा। डेबिट क्या करेंगे बच्चा, मशीनरी अकाउंट। बस ये ध्यान में रख लिया तो आपका काम खत्म, इसके साथ आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बच्चा सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे जो पॉइंट है स्टेप बाय स्टेप लिखना शुरू करते हैं। पहला जो मशीन है वो परचेज किया है, तो आप बोलोगे सर यहाँ आपको कैश भी लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने अदर एक्सपेंस भी पे किया है। डेट जो होगी वो 1/4/2012, यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट और यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट। तो आप बोलोगे सर ये है 82,000 जो बैंक में जाएंगे और आप बोलोगे 8,000 जो है बच्चा वो कहाँ लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर 8 जो होगा वो हम लिखेंगे कैश अकाउंट में। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा तो आप बोलोगे ये पॉइंट सर हमारा क्लियर हुआ। तो बच्चा आगे चलते हैं, ईयर एंडिंग डेट आ गई क्योंकि इसमें तो कोई मशीन है ही नहीं, तो आप बोलोगे सर ईयर एंडिंग डेट पे 31/3/2013 यहाँ पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना लिखेंगे बच्चा 9,000। और आप बोलोगे सर इसमें नहीं सेल हुआ है नहीं परचेज हुआ है, तो वैसे का वैसे ही अमाउंट हम लिख देंगे। यहाँ पे हमें लिखनी पड़ेगी 90,000, अकाउंट क्लोज होना शुरू हुआ मशीनरी का, यहाँ पे भी लिखेंगे 90,000, तो ये हो जाएगा 81,000। ये 81,000 होते ही आप बोलोगे सर ये बैलेंस
कैरिड डाउन लिखेंगे, डेट है 31/3/2013। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है आप बोलोगे ओपनिंग डेट सर हो जाएगा 1/4/2013 और इसको हम बोलेंगे बैलेंस बीडी। कितना लिखेंगे 81,000। आप बोलोगे सर ये ईयर में भी कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि परचेस सेल कुछ नहीं हुआ है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आप लिखोगे 31/3/2014। यहाँ पे लिखेंगे डेप्रीशिएशन अकाउंट। बच्चा क्या लिखेंगे, डेप्रीशिएशन अकाउंट कितना लिखेंगे, तो आप बोलोगे 9,000 सर। जैसे 9,000 होगा तो आप बोलोगे सर अकाउंट क्लोज करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 81,000 और यहाँ पे हम जो लिखेंगे वो ध्यान में रखना वो हो जाएगा 72,000। यहाँ पे हम लिखेंगे बैलेंस कैरिड डाउन 31/3/2015। आप बोलोगे सर ये जो है वो 14 ही है, सॉरी बच्चा यहाँ पे 14 और यहाँ पे लिखेंगे 1/4/2014 जो हमारा होगा बैलेंस बीडी। यहाँ तक आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ये जैसे क्लियर होता है तो आप बोलोगे सर मशीन परचेज करने की बारी आ गई, डेट है 1/10/2014, 1/10/2014। क्या लिखेंगे, दो चीज है इसमें भी, तो यहाँ पे आप ये एंट्री देखोगे, मशीनरी अकाउंट में जाओगे, डेबिट साइड जाओगे, लिखेंगे बैंक अकाउंट और आप बोलोगे कैश अकाउंट, तो यहाँ पे आप लिखोगे 70,000 और ये 2,000। इतना होते ही आप बोलोगे सर ये एंट्री को अभी मिटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। अभी आप बोलोगे सर डेप्रिसिएशन चार्ज करने की बारी आई, तो दो मशीन है, दोनों मशीन के डेप्रिसिएशन चार्ज होंगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ लिखेंगे 31/3/2015 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, जिसमें आप बोलोगे मशीन 1 एंड मशीन 2, जिसमें आप बोलोगे सर 9 एंड 3600, 9,000 एंड 3600, तो आप बोलोगे 12,600। यहां तक क्लियर। अभी बात आएगी सर ये डेप्रिसिएशन का भी हो गया, अभी हम देखेंगे सेल की बारी। सेल करेंगे तो पैसे आएंगे, जो कितने आने वाले हैं वो है 22,000। आप बोलोगे सर ये होगा वही डेट पे, लास्ट डेट पे ही है। यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक अकाउंट। आप बोलोगे सर कितने में सेल किया, 22,680, 22,620। और आप बोलोगे सर प्रॉफिट कितना हुआ, तो 3,780। जहां पे मैं क्या लिखूंगा बच्चा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों डेबिट साइड पे लिखा, बच्चा देखो मशीनरी अकाउंट डेबिट होता है जब प्रॉफिट है, आप बेचते हो, जनरल एंट्री कुछ इस तरह बनती है, मशीनरी अकाउंट डेबिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। आप याद ऐसे रखते हो कि मशीनरी प्रॉफिट एंड लॉस में आपको जाके प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज क्रेडिट होता है, क्योंकि आप सेल करते हो। सेल करते हो बच्चा, तो आपको क्या ध्यान में रखना है, सेल करते हो तो आपको वो समझना है, प्रॉफिट से सेल करते हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होगा, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा। इसके साथ बच्चा जो एंट्री करनी थी वो सारी एंट्री हमारी हो गई है। अब बोलोगे सर सब कुछ हो गया तो टोटल भी कर सकते हैं बच्चा, तो टोटल है 1,47,780 और यहाँ पे है 1,47,780। इसके साथ बच्चा बैलेंस जो आएगा वो करोगे तो कितना आ जाएगा, 1,12,500, 1,12,500 ये भी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, डेट होगी 31/3/2015। लिखना है तो 1/4/2015 पे क्या लिखोगे, टू बैलेंस बीडी। ये समझाने के लिए लिख रहा हूं क्योंकि कई स्कूल में वो लिख लेते हैं, इसलिए हमने लिख लिया। ये खाली ध्यान में रखना, सर्कल नहीं कर सकते इसको। बस बच्चा इसके साथ हमारा सम खत्म तो हो गया, लेकिन यहाँ पे बच्चा बोला गया है कि एनुअल अकाउंट्स में आपको दिखाना पड़ेगा। तो एनुअल अकाउंट्स में फर्स्ट ईयर 13 वाले दो दिखे, तो यहाँ पे आप देखोगे तो 13 वाले दो दिखेंगे जो मैं आपको बोल रहा हूं, जिसमें आप बोलोगे सर यहाँ पे फर्स्ट ईयर में लिखोगे पीएनएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 9,000 लिखोगे और ये जो प्रेजेंटेशन है उतना आप लिखोगे कितने में, तो आप बोलोगे सर उतना हम लिखेंगे बैलेंस शीट के अंदर। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर अब सेकेंड ईयर की बात करते हैं। तो सेकेंड ईयर में बच्चा ये पोर्शन फॉलो करेंगे,
तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है वो ये तो कुछ इस तरह, एक मिनट, ये 81, तो ये वाला पोर्शन हम लिखेंगे बैलेंस शीट के अंदर 81 माइनस 9000 जो यहाँ पे दिखेगा, और 9000 बच्चा आप लिखोगे कहां पे, तो आप बोलोगे सर इनकम स्टेटमेंट में, मतलब आप बोलोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और थर्ड जो पॉइंट है बच्चा, उसके अंदर थोड़ा ध्यान से लिखना पड़ेगा। यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया है, 9000 प्लस 3600, टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है वो 12600, जो आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे मशीनरी में ध्यान में रखना बच्चा, टोटल मशीनरी 72 से स्टार्ट होगा, 72 माइनस आप बोलोगे सर उसमें एडिशन कितना हुआ, तो सबसे पहले बच्चा जो मशीन नया देखो ओल्ड मशीन था वो 72, नया जो परचेज किया था वो भी 72 है, तो देखो लिखा हुआ है 72 प्लस 72 1,44,000, डेप्रिसिएशन चार्ज जो हुआ है वो 12,600। आप बोलोगे सर वो टोटल करके आपने सिखाया वो, उसमें से कितना मशीन हमने सेल किया जिसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, कॉस्ट प्राइस ऑलवेज माइनस होती है, ध्यान में रखना, 18,900 ये जो गंदा किया है वो बहुत काम का है बच्चा, और उसके साथ बच्चा हमारा ये खत्म हो जाएगा, 1,12,500 हमारा कैलकुलेशन भी आ जाएगा। बच्चा ये शांति से करना, समझ के करना, 3 मिनट का ये आखिरी का सर ने बोला है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो फोकस रखना। वीडियो अच्छा लगा हो बच्चा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।